कहा था कि डॉक्टर सागर आज़मी साहब के दोस्तों में इस वक्त यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उन पर गुफ्तगू करे। उनके इब्तदाई ज़मानों में जिस वक्त वो तिब्बिया कॉलेज तकमील तिब कॉलेज में ज़ेर तालीम थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त से शायरी का बिल्कुल इब्तदाई बल्कि अलिफ बे शायरी की सीख रहे थे उस वक्त के ज़माने से। और उनकी हयात के आखिरी दिनों तक जो उनके दोस्त रहे हैं। और ये हमारी गज़ल की इंतहाई मोतबर आवाज़ जनाब रईस अंसारी साहब और लखनऊ का एतबार वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर सागर आज़मी साहब से के सिलसिले में कुछ फरमाएँ। जनाब रईस अंसारी। जनाब सदर मोहतरम काबिल एहतराम उत्तर प्रदेश के वज़ीर मोहतरम वसीम साहब, जमशेद शेख साहब, असलम फलाही साहब और हमारे दोस्त जनाब हाजी सुफियान साहब, बुजुर्गों और साथियों, आज का ये मशायरा सागर आज़मी की याद से मंसूब है। घुटी घुटी हुई चीखे गलों में छोड़ गया, घुटी घुटी हुई चीखे गलों में छोड़ गया, वो उम्र भर की रिफाकत पलों में छोड़ गया। जनाबे सागर आज़मी की बज़ाहिर ऐसी उम्र नहीं थी कि वो दुनिया से रुखसत होते। मेरा भी लड़कपन का जमाना था। तिब्बिया कॉलेज लखनऊ जो हकीम अब्दुल अजीज ने जिसकी बुनियाद रखी थी, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में तिब्बिया कॉलेज में हिकमत की बुनियाद रखने वाले उस तिब्बिया कॉलेज में जनाब इम्तियाज साहब सागर आज़मी तालीम के हवाले से उस कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और अक्सर वहां मशायरे और नशिस्तें हुआ करती थी। लखनऊ जो आसानी से किसी गैर लखनवी को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनाता नहीं है, उस तिब्बिया कॉलेज में सागर आज़मी हर दिल अजीज हो गए। अपनी शायरी के हवाले से, अपने तकवे और अपनी शराफत के हवाले से, अपनी तहजीब के हवाले से, ये बहुत बड़ी बात थी। उसी ज़माने में मैं सागर आज़मी साहब का दोस्त हो गया और मेरे शब रोज़ उनका और मेरा साथ रहा। अचानक एक मशायरा लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने पर मैंने मुनक्किद किया और उसमें मैंने सागर आज़मी साहब से दरख्वास्त की कि सागर साहब आज आपको इस मशायरे में शरीक होना है। उस मशायरे में जनाब कैफी आज़मी, जनाब खुमार बाराबंकी, किश बिहारी नूर और हिंदुस्तान के बशीर बद्र और दीगर शोरा उसमें मौजूद थे। सागर आज़मी ने जब अपनी गज़ल पढ़ी तो पूरे मशायरे में एक कोहराम मच गया और वो शेर जो पढ़ा करते थे, कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगाना है बर्फीली चट्टानों में। बर्फीली चट्टानों में तो आग लगते मैंने नहीं देखी, लेकिन हिंदुस्तान के अदबी माहौल में और मशायरी की दुनिया में डॉक्टर सागर आज़मी की आवाज़, सागर आज़मी की गज़ल, सागर आज़मी का ये शेर था जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी। और वो लोग जो उस मशायरे में अपना मुंह बना रहे थे, जो लोग सागर आज़मी के पढ़ने पर शोरा खामोश से और हंस रहे थे, अचानक वो एक हफ्ते के अंदर सागर आज़मी के दर पर देखे गए। कभी वो क्या है खुमार साहब हो, क्या है मलिकजादा मंजूर अहमद हो, क्या है किश बिहारी नूर हो, क्या है जनाब नाजिर खयामी मरहूम हो। यह हवाला था सागर आज़मी की शोहरत का। सागर आज़मी बज़ाहिर बड़े नेक आदमी थे, अंदर से भी बहुत नेक थे। हमारी उर्दू शायरी जो है वो बड़ी लफ्ज़िशों, बड़ी मलामतों में गिनी नहीं है। हमारे शौरा का जो किरदार है
अगर उस पर आप नजर डालें इब्तिदा से, तो खुदाए सुखन, मीर गालिब और दाग और उसके बाद जनावाला नासिक का, आतिश का, यह पूरा एक सिलसिला है। सागर ने अपनी शायरी को, अपने किरदार को अपना हवाला बनाया था। उर्दू शायरी में एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ। ये नौजवान बच्चे जो हैं ये इसको सुने कि मौलाना अब्दुल बारी यासी जो दाग के बरहराज शागिर्द थे और उर्दू तनकीद और उर्दू अदब का बहुत बड़ा हवाला समझे जाते थे, एक बार उनके महल्ले का एक नौजवान उन्हें मिला, कहा सलाम, कहा कि मौलाना सलाम वालेकुम, कहा कि वालेकुम, कहा कि मौलाना आपको कल एक तवाइफ के कोठे से उतरते हुए देखकर बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्हीं का बेटा रुको, मैं मस्जिद का मौलाना नहीं हूं, मैं शायरी का मौलाना हूं, मैं नहीं तवाइफ के कोठे से उतरूंगा तो कौन उतरेगा। ये था शायरी का हवाला। सागर आजमी अपने किरदार के साथ, अपनी मतानत के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपनी मजहबी गैरत के साथ वो शहरों में दाखिल हुए, लेकिन हमारे शोहरा की सोहबत में कुछ बेइतदालियां और लफ्ज़िशें उनसे जरूर सरजद हुई। लेकिन उसके बाद आखिरी जमाना जो था, जब उनकी शोहरत का पीक का जमाना था, उस वक्त वो ऐसे तायब हुए कि मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे और मस्जिद में अजान दिया करते थे। मुझे मिले मशायरे में, आखिरी मशायरा भी उन्हीं ने मेरे साथ पढ़ा था भदोई का, और उसमें भी वो नमाजी की हैसियत से वो हमें मिले। ये बड़ी बात है उर्दू शायरी, जहाँ मीर ने कहा था कि दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। वो गजल जिसे गालिब ने कहा था कि बूए गुल लाल है दिल, दूधे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परीचा निकला। वो गजल जिसे उस्ताद ज़ौक़ ने कहा था कि मस्जिद में उसने हमको आंखें दिखा के मारा, काफिर की देखो शौकी घर में खुदा के मारा। वो गजल जिसे नासिक किया पहुंची तो उसने ये कहा कि जुनू पसंद मुझे छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जरदर फूलों की। वो गजल जब सिराज लखनवी किया पहुंची उसने ये कहा कि कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। वो गजल जो नासिर काज़मी के यहाँ मिलती है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। वो गजल जो फानी की गजल थी, जिसने ये कहा था कि सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजबानी देखते जाओ। उन गजल की तमाम आबियारी और उस खाद से तैयार की हुई फसल अगर कहीं नजर आती है तो वो सागर आजमी क्या नजर आती है। सागर आजमी ने यह कहा ऐसी नहीं है बात कि कद, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए। ये गजल का वो लहजा है, वो तहजीब है, वो रवायत है जो बुजुर्गों से सागर आजमी तक पहुंची। सागर आजमी एक शरीफ इंसान था, शरीफ शायर था, और उसने अपने घराने से आजमगढ़ से निकलकर जो पूरी दुनिया में उर्दू अदब का नाम रोशन किया। जाहिर है कि ये शिबली की सरजमीन है। वो शिबली जिसने अल फारूक जैसी किताब लिखी, वो शिबली जिसने सीरतुन नबी जैसी किताब लिखी, वो शिबली, लेकिन शिबली की मोहब्बतों का भी जिक्र किया जाए कि जब अतिया फैजी पर गुफ्तगू करते थे तो शिबली ने कहा कि अतिया तुम्हारा हर मुंह में बदन एक शेर है। जाहिर है कि सागर आजमी ने शिबली के जुमले को अपनाया, इसके इस किरदार को अपनाया। मैं इसी से अकीदत पेश करता हूँ सागर आजमी को। और ये इकबाल सुहैल का भी दयार है। इकबाल सुहैल ने कहा था कि रोए वो जो कायल हो ममाते शोहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये तमाम तहजीबी विरासत के अमानतदार कोई अगर था तो वो सागर आजमी थे। मैं ज़ाती तौर पर उनके ख़ानदान के लोगों को, उनके इस दयार के लोगों को इनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने लोगों को कभी भूलते नहीं हैं, अपने फनकार को याद रखते हैं, और जिंदा कौमें कभी मना नहीं करती, उनका फनकार मना नहीं करता है। इसका सबूत आपकी मौजूदगी दे रही है। मैं आप सब हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ।